कभी आपने गौर किया है, आपको पता होता है क्या करना है, आपको ये भी पता होता है कि कब करना है, आपके सपने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप काम करना शुरू नहीं करते। किताबें सामने होती हैं, लेकिन हाथ मोबाइल पर चला जाता है। अलार्म बजता है, लेकिन दिमाग कहता है आज रहने दो, कल से पक्का शुरू करूंगा। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है? जब आप धीरे धीरे अपने ही दिमाग की बात मानने के आदी हो जाते हो। फिर एक दिन आपको लगता है शायद मैं मेहनती नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच इसमें से कुछ भी नहीं होता। सच यह होता है कि आपने अभी तक अपने दिमाग को आदेश देना सीखा नहीं है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। आज की यह कहानी सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, यह कहानी है सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, उसके सपने भी बहुत बड़े थे। वह एक अच्छी नौकरी पाना चाहता था और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, उसको हर काम के लिए मोटिवेशन का इंतजार रहता था। जब मन करता पढ़ता, जब मूड अच्छा होता एक्सरसाइज करता, जब एनर्जी होती तो अपने गोल पर काम करता, और जब मन नहीं करता तो खुद से कहता आज दिमाग थका हुआ है, कल सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। धीरे धीरे कल उसकी जिंदगी का सबसे व्यस्त दिन बन गया। हर काम कल। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में हमेशा ऐसा काम नहीं मिलेगा जिसे करने का तुम्हारा मन करे। असली काम तब शुरू होता है जब मन मना करे और तुम फिर भी सही काम करो। अब ये जो उसके पिता की बात थी, आरव के मन में बैठ गई। अगले दिन उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा, उसने बस एक नियम बनाया, मेरा मन जो कहेगा जरूरी नहीं कि मैं वही करूंगा, मैं तय करूंगा कि मुझे करना क्या है। पहले दिन उसने सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, दूसरे दिन 40 मिनट, फिर 1 घंटा। कुछ दिनों के बाद उसे समझ आया कि मोटिवेशन कोई जादुई शक्ति नहीं है। एक्शन लेने के बाद मोटिवेशन अपने आप पैदा होती है। और कुछ दिनों के बाद वही लड़का जो किताब खोलने के लिए भी मूड का इंतजार करता था, रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करने लगा। उसकी जिंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि उसे कोई मैजिकल मोटिवेशन मिल गई थी, बल्कि उसकी जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने मन को अपना मालिक बनाना बंद कर दिया था। अब इससे पहला सबक कि प्रैक्टिकल बनिए। हम अक्सर सोचते हैं सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी है, लेकिन मेहनत के साथ एक और चीज भी है, सही दिशा में लगातार मेहनत। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला छात्र रोज 8 घंटे किताब के सामने बैठता है, लेकिन हर 15 मिनट में मोबाइल देखता है, नोटिफिकेशंस चेक करता है और बीच बीच में सोशल मीडिया चलाता है। वहीं दूसरा छात्र सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन उन 4 घंटों में उसका ध्यान पढ़ाई पर ही रहता है। कौन ज्यादा आगे जाएगा? सिर्फ घंटे गिनने से जवाब नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि उन घंटों में आपका ध्यान कहाँ है। सक्सेस सिर्फ यह नहीं पूछती कि आपने कितना समय दिया, सक्सेस आपसे पूछती है जो समय दिया गया उसमें तुम पूरी तरह मौजूद थे या नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल बनिए। अगर परीक्षा आने में 3 महीने हैं तो 3 महीने की प्लानिंग बनाइए, और अगर सिलेबस बड़ा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर कंसंट्रेशन कम है तो शुरुआत 20-25 मिनट से कीजिए। आपको एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस
आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। दूसरा सबक, अपने दिमाग को कमांड करना सीखिए। आपका दिमाग बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वही दिमाग आपको कंट्रोल करने लगेगा। सुबह आप कहते हैं आज जल्दी उठूंगा, दिमाग कहता है 5 मिनट और। आप कहते हैं 2 घंटे पढ़ूंगा, दिमाग कहता है पहले इंस्टाग्राम देख लेते हैं। आप कहते हैं आज से एक्सरसाइज शुरू, दिमाग कहता है कल से पक्का। और देखते ही देखते साल निकल जाते हैं। लेकिन अगली बार जब आपका मन कहे मेरा मन नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मूड के हिसाब से चलेगी? नहीं, आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं। आप अपने फैसलों के मालिक हैं। अपने आप से छोटे और स्पष्ट आदेश दीजिए। अब फोन दूर रखना है, अब 30 मिनट पढ़ना है, अब सिर्फ एक चैप्टर पूरा करना है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि डिसीजन कौन लेता है, आप। तीसरा सबक, अकेले काम करने से मत डरिए। आज डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ है। हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींचना चाहता है, हर शॉर्ट वीडियो आपका समय चाहता है, हर मैसेज आपका फोकस तोड़ सकता है। लेकिन अगर सच में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कभी कभी दुनिया से नहीं, अपनी डिस्ट्रैक्शन से अकेले लड़ना होगा। एक स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के लिए एक सिंपल रूल बनाया। रात में वह अपना फोन दूसरे कमरे में रख देता था। टेबल पर सिर्फ किताब, नोटबुक और पानी की बोतल। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके लिए वही शांत कमरा उसकी सबसे प्रोडक्टिव जगह बन गया। उसने कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं खरीदा था, उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट डेवलप नहीं किया था। उसने सिर्फ एक चीज हटाई थी, डिस्ट्रैक्शन, जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था बार बार। और याद रखिए, जब आपका ध्यान 10 जगह बटा हुआ हो तो आपकी एनर्जी भी 10 जगह बढ़ जाती है। लेकिन जब आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होता है तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चौथा सबक, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखिए। हम अपनी कमजोरियों से बचते रहते हैं। कोई कहता है मेरी मेमोरी वीक है, कोई कहता है मैं बहुत लेजी हूं, कोई कहता है मेरा फोकस ही खराब है। लेकिन अपनी कमजोरी को पहचानना हार नहीं है। कमजोरी को पहचानना इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। अगर आपका फोकस कमजोर है तो उसे ट्रेन कीजिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो छोटे डेडलाइंस बनाइए। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो छोटे चैलेंजेस लीजिए। अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो अपनी प्रोग्रेस लिखना शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और फिर अगला सवाल, मैं इसे सुधारने के लिए आज क्या कर सकता हूं? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। पांचवा सबक, हर रात खुद से हिसाब लीजिए। सोने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि आज कितना समय बीत गया, बल्कि ये सोचिए आज मैंने क्या बनाया। 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, आज मैंने क्या पूरा किया? दूसरा, आज क्या अधूरा रह गया और क्यों? तीसरा, आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा? मान लीजिए आपने आज 4 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाया था और सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाए। खुद को फेल्यूर मत कहिए। देखिए कि बाकी 2 घंटे कहाँ गए। अगर मोबाइल में गए तो कल मोबाइल दूर रखिए। अगर थकान की वजह से गए तो स्लीप शेड्यूल सुधारिए। अगर प्लानिंग गलत है तो टारगेट छोटा कीजिए। गलती को गिल्ट मत बनाइए, उसे फीडबैक बनाइए। यही माइंडसेट
एक एवरेज स्टूडेंट और लगातार इम्प्रूव करने वाले स्टूडेंट में अंतर पैदा करता है। छठा सबक, एक समय में एक लक्ष्य। सूरज की रोशनी गर्म होती है, लेकिन जब उसी रोशनी को एक लेंस के जरिए एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेट किया जाता है तो वही एनर्जी आग पैदा कर सकती है। आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है। अगर आप एक साथ 10 चीजें करना चाहते हैं, पढ़ाई भी, जिम भी, बिजनेस भी, नई स्किल्स भी, सोशल मीडिया भी, और हर चीज तुरंत चाहिए, तो आपका ध्यान बिखर जाएगा। एक समय में एक लक्ष्य चुनिए। अगर अभी परीक्षा सबसे जरूरी है तो उसी पर फोकस कीजिए। अगर स्किल्स सीखना जरूरी है तो उसे प्रायोरिटी दें। हर चीज जरूरी हो सकती है, लेकिन हर चीज एक ही समय पर जरूरी नहीं होती। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। फोकस का मतलब ये है कि आप उस समय क्या नहीं कर रहे हैं। एक और कहानी। एक छात्रा थी, मीरा। उसके क्लासमेट्स उससे आगे निकल रहे थे। किसी के अच्छे नंबर आ रहे थे, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, कोई नई स्किल सीख रहा था। मीरा हर दिन दूसरों को देखकर परेशान रहने लगी। उसे लगता कि सब उससे आगे निकल जाएंगे। फिर उसने एक दिन कंपैरिजन बंद कर दिया। उसने एक नोटबुक निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, मेरा मुकाबला कल वाली मीरा से है। उसने रोज सिर्फ 3 चीजें लिखनी शुरू की। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने क्या इम्प्रूव किया? क्या मैं कल से बेहतर करूंगी? 6 महीने बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको एहसास हुआ कि वह किसी और से जीतने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह खुद का बेहतर रूप बन चुकी थी। और यही असली ग्रोथ है। आपको दुनिया से तेज भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस रुकना नहीं है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आज आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो कोई समस्या नहीं। अगर आज आपको डर लग रहा है तो भी कोई समस्या नहीं। अगर आपको लगता है आप बहुत पीछे रह गए हैं, तब भी देर नहीं हुई, क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। लेकिन एक बात याद रखना, आपका भविष्य आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, वह सिर्फ आपके एक्शन का परिणाम देगा। इसलिए आज से मोटिवेशन के पीछे भागना बंद कीजिए। अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाइए, मन करे ना करे, मैं अपने लक्ष्य के लिए आज जरूर कुछ करूंगा। एक पन्ना पढ़ूंगा, 1 घंटा सीखूंगा, एक चैप्टर पूरा करूंगा, एक एप्लीकेशन भेजूंगा, एक स्किल प्रैक्टिस करूंगा, एक कदम आगे बढ़ूंगा। क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे एक्शन से ही शुरू होते हैं। कल जब आप उठें तो खुद से यह मत पूछना, क्या आज मेरा मन काम करने का है? बल्कि इसके बजाय आप पूछना, आज मेरे सपनों को मेरी तरफ से क्या चाहिए? फिर उठिए, काम कीजिए, चाहे मन करे ना करे। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ मोटिवेशन सुनते हैं। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी चलते रहते हैं। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आपको सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को डायरेक्शन देनी है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और आपका सबसे बड़ा हथियार भी। फैसला अब आपको करना है। आज से अपने मन के पीछे मत चलिए, अपने मन को अपने पीछे चलाइए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर कमांड करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई फेल्यूर और कोई मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। आज शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन इरादा बहुत बड़ा और पक्का। और अगली बार जब आपका मन कहे कल से शुरू करेंगे, तो मुस्कुरा कर जवाब देना, नहीं, मेरी नई जिंदगी कल से नहीं, आज से, अभी से शुरू होगी। यही आपका पहला कदम है, यही आपकी असली जीत की शुरुआत है। तो उठिए और कोशिश कीजिए। धन्यवाद।